हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम चालू करेंगे आज हमारा चैप्टर 9 कोकोनट फार्म। 119 पेज पे जाते हैं। ओके, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने कोकोनट्स देखे रखे हैं। टोटल कितने कोकोनट्स हैं यहाँ पे? 35 कोकोनट्स हैं। नाउ अब ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि हमें इसको डिवाइड करना है इनटू 5 ग्रुप्स एंड 7 ग्रुप्स। यहाँ पे आप देखोगे इनटू 5 ग्रुप्स एंड इन 7 ग्रुप्स लिखा हुआ है। अभी आप इस चीज़ को इतने आसानी से समझ सकते हैं। आप सोचिए, आपके पास में 35 चॉकलेट्स हैं। ये 35 चॉकलेट्स को आपके पास 7 फ्रेंड्स आए हैं, आपको उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि 35 चॉकलेट्स को मैं 7 अपने फ्रेंड्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। हर किसी को कितने कितने देने पड़ेंगे। तो आप देखोगे, आप 5 चॉकलेट्स यहाँ दोगे, 5 चॉकलेट्स यहाँ देंगे, 5 चॉकलेट्स यहाँ देंगे, और ऐसे करके आप 7 दोस्तों को 5 चॉकलेट्स दे देंगे। वैसे ही अगर आपके पास में अब सिर्फ 5 फ्रेंड्स आए हैं और आपके पास 35 चॉकलेट्स हैं, तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली हर किसी को ज़्यादा चॉकलेट्स मिलेंगे, दैट इज 7। हर किसी को 7 चॉकलेट्स मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि डिविजन इज नथिंग बट रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक को हमने 5 दिया, एक को हमने फिर देखेंगे कितने बचे, फिर और 5 और 5 और 5, और ऐसे हमें कितनी बार करने हैं? 7 टाइम्स। सो रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन इज समथिंग विच इज कॉल्ड डिविजन। वैसे ही आपको याद होगा इन मल्टीप्लिकेशन व्हाट वी से इज मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट रिपीटेटिव एडिशन। ओके, सो नाउ लेट्स गो अहेड। अभी हम हर चीज़ का मैथ्स में एक नाम होता है। वैसे ही जब हम करते हैं 35 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 5, तो हमने उसे आसानी से समझने के लिए उनको एक नाम दे के रखा है। जैसे इसे जो डिवाइड के इस तरफ है उसे हम डिविडेंड बोलते हैं, 7 को हम डिविजन बोलते हैं, और 5 को हम क्वेश्चन बोलते हैं। आप उसको कैसे आसानी से समझ सकते हो? डिविडेंड इज नथिंग बट चॉकलेट्स, और divisor is nothing but your friends। और किसको कितने चॉकलेट मिलेंगे? How many chocolates each will get? Each will get is question। ओके, सो यहाँ पे आप देखो उन्होंने लिखा है कि write the appropriate multiplication fact for the array shown below. Write 2 division factors that follow from the multiplication factor. Let's count. 1 2 3 4 5 6 7 8 8, and यहाँ पे कितने? 1 2 3 4। सो यहाँ हो गए 8 और यहाँ हो गए 4, and we know 8 4s are very good 32। Now अभी 32 divided by 8 will be what? इसका मतलब है how many times 8 is coming in the number 32. So let's count. First is 8, 1, then 2 is 16, then 8, 16, 24 and 32. How many times? 4 times. Very good. Now 32 divided by 4. Now let's see the table of 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. How many times are there? 8 times. So it will be 8. Okay, so this is the page number 119. Next, go ahead. Now we will talk about let us play.
इसे करने का सबसे आसान तरीका है। सो नाउ 60, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है उस टाइम पे, सो आप सबसे इजीली क्या कर सकते हो, आपके पास टाइम नहीं बचा है तो एक ट्रिक है, मैं बीच बीच में ये वाले ट्रिक्स बताती रहूँगी टू गेन नंबर। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, टाइम ख़त्म हो गया है, जस्ट राइट 60 into 1 is 60, दैट्स इट। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि मुझे नहीं पता है 60 किसके टेबल में आता है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता चल रहा है, आप 60 1s लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ 48, सो अब आप बताओ 48 किसके टेबल में आता है। हम देखते हैं क्या वो 8 के टेबल में आता है, यस। सो हम लिख देंगे 8 6 48। वैसे ही सिमिलरली 36 किसके टेबल में आता है, 36 9 के टेबल में आता है, 9, और क्या 9 4s is 36। वैसे 6 4s 24, 10 4s 40। अभी 54, सो हमें क्या डिवाइड करके 54 मिलेगा। ऑब्वियसली 54 हमें क्या डिवाइड करके मिलेगा, मतलब हमारे पास मल्टीपल 54 होने चाहिए। फॉर गेटिंग गुड मार्क्स इन एग्जाम्स यू कैन जस्ट ट्राई डू 54 into 2, डोंट गो फॉर अ हायर नंबर, just go do 54 into 2, which is 4 2 4s 8, 2 5s 10। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 108 डिवाइडेड बाई 2 इज 54। सिमिलरली 42, इसका भी हम इंटू 2 करके ही लेंगे, विच इज 84 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 42। सिमिलरली 56 इंटू 2 क्या होता है, कर लेते हैं फटाक से। 56 इंटू 2, 2 6 12, 2 1 2 5 10 11 112। सो 112 डिवाइडेड बाई 2 इज 56। अभी यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि हमें 54 डिवाइडेड बाई समथिंग करना है और ये वाला भी निकालना है। व्हाट दे आर आस्किंग एग्जैक्टली इज कि 54 आपको किसके टेबल में दिखता है। 54 आप देखोगे तो आपको कौन से टेबल में दिखेगा बताइए, आपको दिखेगा 6 के टेबल में। तो 54 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 9। वैसे ही 42, अब 42 किसके टेबल में दिखता है बताइए, 42 दिखता है हमको 6 के टेबल में, और ये होता है 6 7 42। सिमिलरली 56, अभी आपको पता है 56 किसके टेबल में दिखता है, सेम 8 के टेबल में, 8 7 56। वेरी गुड। यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट पे बता सकते हैं। 30 इंटू 30, 30 इंटू 30 कितना होता है, 3 3 9, और यहाँ पे 2 zeros, तो 900। नाउ वो आपसे बोल रहे हैं 900 डिवाइडेड बाई 30 विच इज इक्वल टू 30। यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम है तो यहाँ पे फिर से हमें रिपीट लिखना होगा। 900 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल टू 30। सिमिलरली 15 इंटू 60, अभी 15 इंटू 60 कितना होता है, अगर आपको इजी नहीं लग रहा है तो आप इसको तुरंत 15 इंटू 6 कर सकते हैं। 6 5 30, 3 6 1 6 90। तो ये हो जाएगा 900 अगेन, बिकॉज यहाँ पे ये ज़ीरो भी है तो ये ज़ीरो यहाँ आ जाएगा। सो सिमिलरली 900, अब हम इसको कैसे और लिख सकते हैं, 900 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 60, एंड 900 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू गेस 15। वेरी गुड। अभी 8 4s, अभी हमें ये मल्टीप्लिकेशन करने का ज़रूरत नहीं है। सो 8 4s बताइए 3200। अभी सिमिलरली 3200 डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल टू व्हाट, 8। ठीक है,
और 3200 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू, बताइए, 400. गुड जॉब. नाउ 200 इंटू 16. अभी आप सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई करिए 16 से. क्या आंसर आता है? 32. और ये 2 ज़ीरो पीछे, तो 3200. अभी 3200 डिवाइडेड बाय 16, आंसर वुड बी, ऑब्वियसली हमने क्या मल्टीप्लाई करके 3200 लाया है? हमने 3200 को 16 को मल्टीप्लाई किया था, राइट? तो 3200 इंटू डिवाइडेड बाय 16 विल बी 200, और 3200 डिवाइडेड बाय 200 विल बी इक्वल टू 16. गुड जॉब. अभी तक कोई परेशानी तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको फिर से भेज दूंगी. ठीक है. अभी 150 डिवाइडेड बाय 3. ठीक है. सो ये पूछ रहे हाउ मेनी थ्रीज आर देयर इन 150. अभी ऐसे पर करना तो मुश्किल है, क्योंकि हमने 8 के टेबल में तो कर लिया था. 8, 16, 30, 24, 32, वो तो हमने इजीली कर लिया था. लेकिन 150 डिवाइडेड बाय 3 करना थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है. बट यहाँ क्योंकि एक ज़ीरो है, तो अभी आप इसको इग्नोर कर दो. ठीक है. अभी हम करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 3. तो 3, 6, 9, 12, 15, दैट इज 5. ठीक है. हमारे आ गए 5 थ्रीज है और 0, सो ये हो जाएगा 50. वेरी गुड. वैसे ही 80 डिवाइडेड बाय 4, अगेन 0 को इग्नोर करो. कितने 4s हैं ये 8 में? 2 4s हैं, और यहाँ पे ये 0, तो 20. सिमिलरली 500 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 100. 5 में कितने हैं? 1, और ये 2 0, तो हो गए 100. सिंपल. नाउ 100 डिवाइडेड बाय 10. अभी कितने 10s हैं 100 में? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 10 hundreds, right? So answer is 10. 300 divided by 100. Similarly, इसमें भी हम यही करेंगे. 100, 200 and 300. Super simple. ये हो गया 300. 500 divided by 50. अभी 50 में कितने 500 दिख रहे हैं आपको? बताइए. 10, क्योंकि 15 to 10 कितना आता है? बताइए 500. 200 डिवाइडेड बाय 20, इसमें होगा 10. 440 डिवाइडेड बाय 44, 10. 630 डिवाइडेड बाय 63 इज इक्वल टू 10. वेरी गुड. जब भी आपको बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, बीच में एंड में 0 दिख रहा है, यू कैन इग्नोर दैट 0 एंड गो हेड. ओके. वेरी गुड. नाउ हम इसमें देखेंगे प्लेस वैल्यूज. ठीक है. अभी आपको देखना है 10 का प्लेस वैल्यू इन 1000 कितना है. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये 10 दिख रहा है और 2 zeros. ठीक है. तो यहाँ पे कितने हंड्रेड्स? तो 10 जो 100 10s आर कॉल्ड 1000. वैसे ही 1000 डिवाइडेड बाय 100 इज 10. 1600 डिवाइडेड बाय 4, अगेन बहुत बड़ा नंबर आ गया, पर डरना नहीं है. हमें सिर्फ ये 2 zeros को अवॉइड करो और सिर्फ देखो हाउ मेनी 4s आर देयर इन 16. वी नो 4, 8, 12 एंड 16, so 4s. so 4. अभी ये 2 0 इधर आ जाएंगे. 400. वेरी गुड. अब तो आपको समझ आ गया. 2000 डिवाइडेड बाय 2. क्या हम ये 0 देख के डरेंगे? नहीं. हम इसे लिखेंगे 1000. गुड जॉब. 2000 डिवाइडेड बाय 20. ये क्या होगा? या ये हम 0 देख के डरेंगे? नहीं. अब हम 20 यहाँ रखेंगे और 2 0 बस अवॉइड करेंगे. तो कितने हो गए? 1. और ये हो गए 100. अब आप सोच रहे यहाँ मैंने 3 0 को अवॉइड क्यों नहीं किया? सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 20 ऑलरेडी है. ये 20 मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है, इसलिए मैंने सिर्फ ये 2 zeros को अवॉइड किया, इसको अवॉइड नहीं किया. तो ये हो गया हमारा 100. वैसे ही 37, यहाँ 37 दिख रहा है, तो 1 और यहाँ 2 zeros,
2 zeros. 3300 डिवाइडेड बाई 3. अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा नंबर आ गया. पर क्या हम डरेंगे? नहीं. अब हम इसको अवॉइड करेंगे. अब 33 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है? हमें सबको पता है कि 11 3 33. तो ये हो गया 11 और ये हो गए 2 0. अभी सिमिलरली ये अब हम देखेंगे 3300 डिवाइडेड बाई 300. अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो 11 तो हम लिख सकते हैं. अब हम यहाँ पे 0 को कैंसिल आउट कर देंगे जिससे वो हमें और इजी दिखेगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास 0 नहीं थे कैंसिल आउट करने के लिए, इसलिए हमने नहीं किया. यहाँ हमको 0 दिख रहे हैं तो ये 2 zeros कैंसिल आउट कर दीजिए. अब देखो इतना आसान दिख रहा है. 33 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 11. वैसे 4000 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू 100. अभी ये 40 आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा. वेरी गुड. अभी ये जो चीज़ है ये आप अपने से कर सकते हैं. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल डू इट इन माई नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो वी आर लीविंग दिस पार्ट. अब हम थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स करने का ट्राई करेंगे. ठीक है. नाउ सबीना साइकिल्स 160 kilometers in 20 days and the same distance each day. How many kilometer does she cycle each day? ये क्वेश्चंस को जब आपके वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसे करने का सबसे इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ. जब भी आपको ये सब चीज़ें दिख रही है तो आप पहले इसको लिख लो. ठीक है. सो सबीना साइकिल्स कितना? 160 किलोमीटर. हाउ मैनी डेज? डेज इज इक्वल टू 20 डेज के लिए. एंड सेम डिस्टेंस ईच डे. ठीक है. सो ये क्या कर रही है? वो यहाँ से आप एक बात बना लो अपने ब्रेन में. ये हो गया हमारा 160 किलोमीटर. रोज़ वो एक ही डिस्टेंस करिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. हम और बढ़ा लेते हैं इसको. 14 15 16. यहाँ पे कर देते हैं 17 18 19 20. ओके. सो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. सो ये हमारा एंड पॉइंट है. ठीक है. ये हमारे 160 हो गए. ठीक है. अभी वो क्या पूछ रहे हैं आपसे? आपको पूछ रहे हैं शी साइकिल्स ईच डे. अब आपको समझ आ रहा है? ये यहाँ से सबीना ने साइकिलिंग चालू करी, यहाँ आके रुकी, फिर नेक्स्ट डे यहाँ से फिर से चालू करी, यहाँ पे रुकी और ऐसे ये साइकिलिंग कर रही थी. ठीक है. तो अभी हमारा हो जाएगा 160 किलोमीटर्स चलाया उसने फॉर 20 डेज. सो हम इसको इजीली वर्ड प्रॉब्लम में कैसे रख सकते हैं? किलोमीटर्स ड्रिवन बाय सबीना is equal to 160 total days she cycled is equal to 20. So kilometers cycled each day is equal to 160 divided by 20 which is equal to 8. अभी जब भी आप लिखेंगे यूनिट हमें याद से लगाना है और ये होगा किलोमीटर्स. ठीक है. सो therefore each day Sabina cycled 8 kilometers. Okay, got my point? Very good. Now the next question.
Next question is, how many note? Question number 2. This was our question number 1. Okay. How many notes of rupees 100 does Seema needs to carry if she wants to buy coconut worth rupees 4200? ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है. अगेन अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप बताइए कि हाउ मच coconuts worth she wants. So she wants coconut of rupees 4200. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, राइट एवरीथिंग फर्स्ट. तो नोट्स उसके पास कितने रुपीस के हैं? 100. ठीक है, 100 रुपीज़ नोट्स है उसके पास. सो उसे टोटल कितने नोट्स लेके जाने पड़ेंगे? विल बी इक्वल टू 4200 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 42. Perfect. So total notes to be carried is equal to 42. So this is my answer. Now question number 3 करेंगे हम. दूसरा पेज ले लेते हैं. आप लोगों को जहाँ पे भी रोकना हो आप लोग उसे पॉज करके फिर से देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. नाउ हियर दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन. इट लुक्स रियली बिग, लेकिन हमें ऐसे घबराना नहीं है. हमें फिर भी पढ़ते रहना है एंड जस्ट राइट वॉट एवर यू आर रीडिंग. उससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी. द ओनर ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्टोर हैज़ डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट 5500 रुपीज़ इक्वली अमंगेस्ट 5 of his employee as a दिवाली गिफ्ट. ठीक है, ओनर क्या करना चाहता है? ओनर अपने एम्प्लॉयज़ को दिवाली गिफ्ट देना चाहता है. ठीक है, अब ये दिवाली गिफ्ट वो बेसिकली कितने का देना चाहता है? 5500 रुपीज़ का देना चाहता है. एंड ही वॉन्ट्स टू डिवाइड इट अमंग 5 of his employees. ठीक है, सो लेट्स राइट डाउन फर्स्ट, जैसे हमने बात किया था. How much money? Money, or we can write as our total money to be distributed is equal to what? 5500. आप बिल्कुल भी नीचे वाले उसमें मत जाओ. सबसे पहले जहाँ तक उसने लिखा है वो सब लिख लीजिए. आगे जाओगे आप कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, so total money to be distributed is 5500. Okay, next, equally among 5 of his employees. So employees, or we can say number of employees is equal to 5. Up next, what it is saying, what amount will each employee get? So हम लिखेंगे each employee will get, कितना मिलेगा उसको? 5500. अब बताइए, अगर मुझे 5500 को करना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है? ऑफ कोर्स डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज योर कीवर्ड. सो 5500 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1100. ओके, सो हाउ मच रुपीज ईच विल गेट इज 1100. अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नाउ व्हाट इट इज सेइंग, व्हाट विल हैपन इफ वी डिस्ट्रीब्यूट द सेम अमाउंट ऑफ मनी अमंग 10 एम्प्लॉयज़. अब आप क्या कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो फर्स्ट. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आप एग्जाम में भी ऐसे ही लिख सकते हो. सेकेंड में लिख लीजिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं. पहले आप देखो टोटल मनी चेंज हुआ है क्या? टोटल मनी चेंज नहीं हुआ है. टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अभी भी कितना है, क्योंकि अगर चेंज होता तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया होता
यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है। सो हम करेंगे टोटल मनी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इज इक्वल टू 5,500। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पहले कितने थे, 5 थे, बट अब वो क्या बोल रहे हैं देखिए यहाँ पे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज 10, सो इक्वल टू 10। ठीक है, सो अभी व्हाट विल हैपन, डोंट गो इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट, पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट ही सॉल्व करेंगे। व्हाट विल हैपन इफ वी डिस्ट्रीब्यूट द सेम अमाउंट ऑफ मनी अमंग ये, so let's see, each employee will get 5,500 divided by 10 which is equal to, अब आपको पता है how many tens come in 5,500, 550, ठीक है, रुपीज। ठीक है, सो नाउ वी हैव फर्स्ट डेटा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। ठीक है, सो ये आप लिख भी सकते हो यहाँ पे 1 और यहाँ लिख सकते हो आप 2। ठीक है, नाउ विल ईच एम्प्लॉय गेट मोर और लेस, अब आप कंपेयर करो। सो आप यू कैन राइट अ स्टेटमेंट लाइक दिस, फ्रॉम 1 and 2 we know the employee will get, बताओ, लेस। ऑफ कोर्स अब एम्प्लॉयज बढ़ गए हैं, अमाउंट उतना ही है तो ज़रूर से कम मिलेगा, विल गेट लेस। ठीक है, हाउ मच मनी वुड हैव ही हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इफ एवरीवन मस्ट गेट द सेम अमाउंट एज अर्लियर। अभी उनके एम्प्लॉयज़ ने बोला नहीं नहीं मुझे इतना कम नहीं चाहिए, मुझे तो इतना ही चाहिए था, भले ही आपने एम्प्लॉयज़ बढ़ा दिए तो मुझे उतना ही चाहिए। आप हमें कितना चाहिए उनको, सो हाउ मच एम्प्लॉय, फिर से हम वही करेंगे, मनी वुड ही डिस्ट्रीब्यूट इफ एवरीवन मस्ट गेट द सेम अमाउंट। अभी सेम अमाउंट पहले लिखो, सो व्हाट अमाउंट इज नीडेड, अमाउंट विच एम्प्लॉयज वांट, कितना होगा 1,100। ठीक है, अभी भी क्या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चेंज हुए हैं, नहीं हुए हैं, ऑल द 10 ऑफ देम वांट द सेम, सो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज रिमेन्स द सेम, सो दैट इज 10। ओके, नाउ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज 10। अभी हमें करना है, अब हमें ईच एम्प्लॉय नहीं देखना है, सो एम्प्लॉयर के बारे में बात करना है, यानी ओनर के बारे में। सो ओनर नीड्स टू डिस्ट्रीब्यूट हाउ मच। अब आप कैसे समझोगे, इसमें डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है। अभी हमारे पास है अमाउंट जो कि ईच ऑफ देम वांट्स और कितने एम्प्लॉयज है, so everybody wants this, so every of the employee what they want is 1,100 plus पहला एम्प्लॉय, दूसरा एम्प्लॉय, तीसरा एम्प्लॉय, और ऐसे करके हमारे 10 एम्प्लॉयज। एवरीबडी वांट्स 1,100, 1,100, 1,100, 1,100। सो ऑब्वियसली दे, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल एडिशंस करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे, इफ़ यू आर डूइंग मल्टीपल एडिशन, ऑफ कोर्स, वेरी गुड, 1,100 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 11,000. So new amount is 11,000. So owner needs to give what? To give 11,000. Very good. So you got my point. Was this difficult? A little bit, but अगर आप उसको एक एक स्टेटमेंट्स पढ़ के करते जाओगे तो इट विल बी वेरी ईजी। ओके, अगर आपको ये फिर भी समझ में नहीं आ रहा है या यू नीड माई हेल्प, प्लीज़ कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन. आई विल रिपीट इट और मेक अ न्यू वीडियो जस्ट फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, okay, let's go ahead for the next. Okay, so this is a very interesting question.
So you will read here, place the numbers 1 to 8 in the following boxes so that all the 4 operations, division, multiplication, addition and subtraction are correct. No number must be repeated. In question like this, what I would ask you to do is write the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, आपने फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा, आपने सारे 8 नंबर्स रख दिए. अब आपको क्या करना है, 4 ऑपरेशंस कराना है. यहाँ पे आपको डिवाइड दिख रहा होगा, यहाँ पे है माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई. ओके, सो व्हाट वी विल डू इज वी विल ट्राई. अभी अगर डिवाइड है तो ट्राई पुटिंग द बिगेस्ट नंबर ओवर हियर. ठीक है, ये एक ट्रिक है. ठीक है, रिमेंबर दिस इज अ ट्रिक, you can use it everywhere in any of the questions you want to do. ठीक है, so this is a trick. Place the highest number here. Okay, now try to divide. Now हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. 8 किस किस से डिवाइड हो सकता है? एक तो 4 से हो सकता है और एक 2 से हो सकता है. अगर मैं यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई 2 लिखती हूँ विच इज़ 4. अब यहाँ पे मुझे 4 का कोई और मल्टीपल नहीं दिख रहा है सिवाय 8 के, तो यहाँ पे अगर मैं 4 लिख देती हूँ तो यहाँ मुझे 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर मैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो लिखना पड़ेगा 4, बट ये तो रिपीट हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं अगर 2 लिखती हूँ तो होगा 8, बट ये भी फिर रिपीट हो जाएगा. तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि नहीं, अब मैं 4 से तो डिवाइड नहीं कर सकती, सॉरी मैं 2 से डिवाइड नहीं कर सकती, मुझे करना पड़ेगा डिवाइड 4 से. सो लेट्स सी इफ इट वर्क्स. 8 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 2. परफेक्ट. अभी 8 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 2 किया. अब 2 इंटू वॉट, सो अभी 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 6 मिल जाएगा, 4 से करूँगी तो 8 मिलेगा, बट 8 हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं. ठीक है, फिर 2 को मैं 5 से करूँगी तो 10 होगा, 10 तो है ही नहीं. सो हम उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 2 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 6. वेरी गुड. अब आपको समझ आ रहा है, तो आप लिखते जाएंगे कि हमने कौन कौन से नंबर्स को यूज़ कर लिया. ये नंबर यूज़ हो गया है, 4 यूज़ हो गया है, 8 यूज़ हो गया है, 3 यूज़ हो गया है, 6 यूज़ हो गया है. अब हमारे पास कौन से नंबर्स बचे, हम यहाँ लिख लेते हैं 1, 5 एंड 7. करेक्ट. अभी आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पे 8 माइनस 1 करती हूँ सो इट विल बी इक्वल टू 7. प्लस क्या, पर क्या हम 7 प्लस समथिंग करके 6 ला सकते हैं? नहीं ला सकते. तो हम क्या करेंगे, 8 माइनस क्या कर सकते हैं यहाँ पे बताइए. 8 माइनस 7 इक्वल टू इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6. सो ये मेरा आंसर हो गया. 8 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 2. तो ये भी यूज़ हो गया, ये भी यूज़ हो गया, ये भी यूज़ हो गया. तो 8 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 2, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, 8 माइनस 7 इक्वल टू 1, 1 प्लस 5 इक्वल टू 6. सो दिस क्वेश्चन इज डन. ओके, आई होप ये आपको आ जाएगा. फिल इन द ब्लैंक्स, दीज आर वेरी बेसिक वंस. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने पिछले एक्सरसाइज में, बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको बता दूँगी. ओके, नेक्स्ट. ठीक है, अभी हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन. दिस इज मेंटल स्ट्रैटेजीज फॉर डिविजन. अभी आप देख रहे हो यहाँ पे 1248 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 12 प्लस 48. ठीक है, सो अब ये क्या कर रहे हैं ना, ये बेसिकली ऐसे करना मुश्किल है. ठीक है, एकदम से आप देखोगे फिर आप नहीं कर सकते ऐसे. सो हमने क्या किया है, उसको ईजी करने के लिए उसको 1200 प्लस 48 लिखा. अभी आपको पता है 1200 डिवाइडेड बाई 6 क्या होता है, हमने पहले बात किया था, 0 को अवॉइड करो तो क्या होगा, 12 डिवाइडेड बाई 6 इज़ 2 और 2 ज़ीरोस यहाँ आ जाएंगे. 48 डिवाइडेड बाई 6 इज़, वी नो 6 के टेबल में 48 कब आता है, 8 टाइम्स. सो 14248 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 200 प्लस 8 इक्वल टू 208. ठीक है, अभी हम थोड़े से सवाल करेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा. नाउ अभी हम करते हैं 64 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, तो इसको हमें इस तरह से डिवाइड करना है ताकि वो इजीली समझ आ जाए.
तो 60 डिवाइडेड बाय +4 इज इक्वल टू 64 और 60 डिवाइडेड बाय 4 इज व्हाट? अब आप बताओ ये 12 के टेबल में सॉरी ये कि 64 के टेबल में कभी आता है? 4 1s are 1, 20, 15 4s is what? 60. ठीक है, आपको इसके लिए थोड़ा सा 15 तक का टेबल या 20 तक का टेबल्स याद होने चाहिए, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा. ठीक है, तो 15, 4 डिवाइडेड बाय 4 इज 1 एंड 15 प्लस 1 इज 16. सो 64 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 16. ठीक है, अब हम वैसे ही यहाँ पे करेंगे. अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि हम इसको 200 कर दें, यहाँ पे हम 65 कर दें. आपको पता है 200 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि मुझे यहाँ पे 20 दिख रहा है, तो क्या होगा ये 5 4s are 20. करेक्ट. अभी 65, जैसे मैंने आपको बोला था आपको 20 तक के टेबल्स याद होने चाहिए, तो 65 डिवाइडेड बाय 55 कितना होता है? 13. सो आंसर वुड बी 53. ठीक है, वेरी गुड. अभी हम वैसे ही करेंगे 15 60 डिवाइडेड बाय 80. सो लेट्स डू दिस. 156. अब देखो, अगर मैं 156 करती हूँ माइनस सॉरी ये माइनस है ना अपना, सो इसको हमको करना होगा, माइनस है, तो लेट्स सी क्या इजी हो सकता है. यस, सी 1600 माइनस 40. करेक्ट. तो अभी 1600 डिवाइडेड बाय 8 इज व्हाट? कम ऑन 8 और 0 इग्नोर कर दो तो क्या हो जाएगा? 200. और 40 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 5. सो 200 माइनस 5 इज इक्वल टू 195. गुड जॉब. वैसे ही अब देखो यहाँ पे प्लस है, ये ज़रूर देख लेना. देखो जैसे मुझे कन्फ्यूजन हो गया था यहाँ पे, ये माइनस है कि प्लस है. आई वॉज अज्यूमिंग माइनस है, सॉरी प्लस है, तो इसीलिए आप ज़रूर देखना. ठीक है, अब ये हो गया 48 24 डिवाइडेड बाय 24. अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा 4800 प्लस 24, और ये 4800 डिवाइडेड बाय 24 इज व्हाट? यहाँ पे 0 को इग्नोर करो. 48 डिवाइडेड बाय 24 इज 2. 200. 24 डिवाइडेड बाय 24 इज, I know everybody knows, 1. and 200 plus 1 is equal to 201. परफेक्ट. ठीक है, हम ये ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं. ये 2 प्रॉब्लम्स आप लोग करिएगा. नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा. I will solve it for you again. Okay. Next is solve the problems using strategy used in the previous questions. ये वाले सेम स्ट्रैटेजी यूज़ करके करना है. अगर आपको ये सारे आंसर शीट चाहिए है इस सब के लिए, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन पे देखिए, मैंने आपको लिंक अटैच कर दूंगी कि आप इसको कैसे सारे के सारे सोल्यूशंस आप ले सकते हैं. ठीक है, और सूजीज फार्म इन केरला हम पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो में बनाएंगे, ताकि हम उसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकें. ओके, बाय फॉर टुडे. बाय.